IUPAC नोमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड देखते हैं सबसे पहले। IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो हम एसिड एनहाइड्राइड को बनाते कैसे हैं। एसिड एनहाइड्राइड अनहाइड्राइड मतलब अनहाइड्रस मतलब पानी निकालना। अगर दो मॉलिक्यूल एसिड से एक मॉलिक्यूल पानी निकाल लिया जाए तो आपका अनहाइड्राइड बन जाएगा। या फिर इसमें वापस HOH ऐड कर दिया जाए तो क्रोस्पोंडिंग एसिड बन जाएंगे। ये तो सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अगर दो अलग अलग एसिड हों दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड हों तो इस बार जो अनहाइड्राइड बनेगा वो अनसिमेट्रिक बनेगा। ये अनसिमेट्रिक अनहाइड्राइड, ये सिमेट्रिक अनहाइड्राइड। एक चीज समझ में आती है कि अनहाइड्राइड में दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड भी अनहाइड्राइड बना सकते हैं और एक ही तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल भी अनहाइड्राइड बना सकते हैं। उसी हिसाब से इनका IUPAC नेम अलग अलग हो जाएगा। जैसे ही एनहाइड्राइड का IUPAC नेम आपको देखना है तो आप सबसे पहले यहां पर HOH ऐड कर लें। HOH ऐड कर लें। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है रिलेटिवली, तो उधर OH नेगेटिव। तो HOH ऐड करके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना लें और जहां कॉरस्पॉन्डिंग एसिड के IUPAC नेम में एसिड आता है वहां पर अनहाइड्राइड लिख दें बस। ये तो तरीका क्या है, अनहाइड्राइड के IUPAC नेमिंग का तरीका ये है कि आप H2O ऐड करके HOH ऐड करके ओइक एसिड की जगह एसिड वर्ड हटाकर अनहाइड्राइड आ गया और इसका स्पेशल नेम होता है एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड। बस एसिड की जगह पर आ गया अनहाइड्राइड। तो क्रोस्पॉन्डिंग एसिड पहचानना जरूरी है और एसिड वर्ड जो IUPAC नेम में एसिड के में होगा उसको हटाकर अनहाइड्राइड अगर आप लगा दोगे तो क्रोस्पॉन्डिंग एसिड अनहाइड्राइड का IUPAC नेम आ जाएगा। that we have studied already that we have studied already। अगर अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड में अलग अलग तरीके के एसिड हैं तो दोनों एसिड का आप नाम लिखें। जैसे मैं बात करूं एक फॉर्मिक एसिड का अनहाइड्राइड, तो आप इधर से सबसे पहले क्रोस्पॉन्डिंग एसिड बना लीजिए। दोनों एसिड सेम है इसके। जब भी आप क्या करोगे, एसिड वर्ड हटाकर एनहाइड्राइड लगाना है, बस इतना सा सोच लोगे तो आपका काम हो जाएगा एनहाइड्राइड की नेमिंग में। जस्ट अ मिनट।
What should be done, guys? Corresponding एसिड HOH ऐड करके एनहाइड्राइड से एसिड बनाओ, और एसिड दो एसिड बनेंगे एक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल से। ये भी फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड, ये तो कॉमन नेम था, लेकिन आईयूपीएसी नेम में ये भी मिथेनोइक एसिड, ये भी मिथेनोइक एसिड, दोनों लिख लीजिए। मिथेनोइक एसिड, इसका नाम भी मिथेनोइक एसिड है। जरा देखिए, मिथेनोइक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। अब देखो, जो कॉमन नेम हो गए, जैसे मिथेनोइक मिथेनोइक, तो आप इसको एक को उड़ा दें, एसिड एसिड तो पहले वाले को उड़ा दें, बस लास्ट वाले को रहने दें। तो कुल मिलाकर जो कॉमन एसिड थे वो मिथेनोइक एसिड हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड की जगह पर एनहाइड्राइड कर दोगे, दैट्स ऑल। तो क्या सोचना है? कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनाओ, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनाकर उस दोनों अनसिमेट्रिक एसिड हो तो दोनों एसिड का नाम लिखें, अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड से बनने वाले दो अलग अलग एसिड हो। एसिड वर्ड तो हरदम कॉमन रहेगा ही रहेगा, तो क्योंकि ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड आईयूपीएसी नेम में सफिक्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड के में दो सफिक्स होते हैं, क्या तो ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड जरूर रहता है। एसिड एसिड से उड़ जाएगा, मिथेनोइक मिथेनोइक से उड़ जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड कॉमन हो दोनों एसिड के नाम में, उस वर्ड को आप उड़ा दें, जो बचा हो उसमें लास्ट में एक एसिड तो बचेगा ही बचेगा, उस एसिड को रिप्लेस करके लास्ट वाले को एनहाइड्राइड लिख दें, आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। दिस इज, ये अनस्टेबल अनहाइड्राइड होता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस अनहाइड्राइड इज अनस्टेबल अनहाइड्राइड इन फैक्ट। अब मैं बात करता हूं, मान लो मैं अनसिमेट्रिक की बात करता हूं। ये CH3 हो गया, इथेनोइक एसिड, और ये मिथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पहला एसिड है आपका, आईयूपीएसी नेम है उसका इथेनोइक एसिड, दूसरा है मिथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक कोई कॉमन नहीं है, पर एसिड वर्ड कॉमन है, तो पहले वाले एसिड को हटा दें। तो बस कॉमन वर्ड हटाने के बाद पहले कॉमन वर्ड्स को हटा दें, बाद में क्या बचा? आपका नाम बचा है इथेनोइक, फिर मिथेनोइक, और एसिड की जगह आप वर्ड लगा दें अनहाइड्राइड, तो ये आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जब भी आप एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आपको क्रॉसपोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, उसका नाम लिखो, उसके नाम में जो कॉमन वर्ड है वो पहले जो आ रहे हैं उनको डिलीट कर दो, बाद वालों को रहने दो, और जो एसिड वर्ड है लास्ट में वो बचेगा ही बचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के कट करने के बाद भी कॉमन नेम, क्रॉसपोंडिंग एसिड बनाने के बाद भी, और उस एसिड को हटाकर अनहाइड्राइड वर्ड लगा दो। एज सिंपल एज दैट, आपका आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिड अनहाइड्राइड आसानी से आ जाएगा। समझ गए? तो एक नोट लिख लो, एसिड अनहाइड्राइड फर्स्ट में क्रॉसपोंडिंग एसिड पेरेंथेसिस में एसिड्स, फर्स्ट मेक क्रॉसपोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड्स पेरेंथेसिस में एस लिख लेना, राइट देयर। सर एक बार रिपीट करना। फर्स्ट मेक corresponding carboxylic acids by hydration, पानी ऐड करना मतलब हाइड्रेशन, by hydration, write IUPAC name of acids
Write IUPAC name of acids, corresponding acids. उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूर फॉलो करेंगे, वो तो फॉलो करना ही है, वो बिना बताए भी, वो कोई बिग डील नहीं है, सब बच्चे कर लेते हैं. Write IUPAC name of corresponding acids. Delete common words. Delete common words. पहले लिखे हुए कॉमन वर्ड्स में से जो पहले लिखा होगा उसको आप उड़ा दें. एंड रिप्लेस वर्ड एसिड बाय अनहाइड्राइड. एसिड वर्ड को हटाकर अनहाइड्राइड वर्ड लिख दें. एज सिंपल एज दैट. अब मैं सिर्फ एग्जांपल मैंने बता दिया आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड अनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं. सिंपल. तो R1C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR2. एक एल्कोइक एसिड इधर होगा, एक एल्केनोइक एसिड इधर होगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा एल्केनोइक. एसिड वर्ड तो गायब हो जाएगा दोबारा से, फिर एल्केनोइक क्योंकि अनसिमेट्रिक है, और लास्ट में एसिड की जगह पर हो जाएगा अनहाइड्राइड. यहाँ पे गैप रहेंगे आपके. एल्केनोइक एल्केनोइक की अनसिमेट्रिक का आईयूपीएसी नेम है. ठीक है, जनरल देखें. और इस तरह आप सिमेट्रिक की बात करें तो ये दोनों एल्केनोइक वर्ड का मतलब भी सेम रहेगा, तो बस एक ही बार एल्केनोइक आएगा और एसिड की जगह पर आप वर्ड लगा देंगे एनहाइड्राइड. एसिड की जगह पर वर्ड लगा देंगे एनहाइड्राइड. राइट. ये ओपन चेन है, साइक्लिक होंगे तो मैंने जो रूल बताया है बस उससे आप बात करें, उसी को ही मैं दोबारा बता रहा था इधर, और कुछ नहीं कर रहा था. आप उसको फॉलो करें. HOH हाइड्रेशन करके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड लिखें. दो अलग अलग एसिड भी हो सकते हैं, या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है वो. अगर ये R1 R और R जुड़े हुए हैं तो साइक्लिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक एनाइड्राइड से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन साइक्लिक एनाइड्राइड बनेगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से. लेट अस सी एग्जांपल्स. क्वेश्चन लिख लो. राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग acid anhydrides. Write IUPAC name of following compounds. First, write IUPAC name of following acid anhydrides. Write IUPAC name of following acid anhydrides. Keep noting. ये साइक्लिक एनाइड्राइड है, मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बने होंगे 2, 3 एंड 4 एग्जाम्पल में. इसके क्रॉसपोंडिंग एसिड बनाएगा तो यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ से ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक वर्ड उड़ जाएगा. एक, बस एक ब्यूटेनोइक और एक एसिड, दो ही वर्ड रह जाएंगे. एसिड को हटाकर आप लोग लगा दोगे अनहाइड्राइड, तो ये आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा. वेरी वेरी सिंपल. इसके क्रॉसपोंडिंग अगर आप एसिड बना लो पहले, तो इसके क्रॉसपोंडिंग एसिड बन जाएगा ये
जब टर्मिनल ग्रुप साइक्लिक चेन के ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड हो तो कार्बोक्सिलिक वर्ड कार्ब वाला यूज करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम लिखो फिर एसिड वर्ड को एनहाइड्राइड से रिप्लेस कर देना। तो इसका नाम है साइक्लो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पर एसिड वर्ड को हटाकर आप अनहाइड्राइड लगा दोगे तो एनहाइड्राइड का नाम हो जाएगा, एसिड वर्ड लगा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा। corresponding एसिड वर्ड का आपको नाम लिखना आता है? यू कैन मेक इट इजीली, वेरी वेरी सिंपल। तो corresponding एसिड का नाम लिखें आप, चाहे वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो या दो तरह के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो या दो एसिड हो सेम तरह के सेम टाइप के सिमेट्रिक अनहाइड्राइड corresponding एसिड वैसे होंगे। जो एक मैंने नोट लिखवाया था, जस्ट फॉलो दैट, आपके लिए लाइफ आसान रहेगी। डन बच्चों? ओके, लेट अस मूव। ये आपने नोट कर लिया होंगे, इन सभी का नाम लिखे। मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, उनके भी नाम लिखने हैं। फिफ्थ, नेक्स्ट इज थोड़ा चेंज कर देते हैं, अच्छा हो जाएगा। एनहाइड्राइड ग्रुप आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, डन। इसके corresponding एसिड बना लो आप पहले, उसका नाम लिखें आप। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। वेरी गुड,
बस एसिड वर्ड हटाकर क्या लगा दोगे? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड की जगह यहां नाम क्या लिख दोगे? एनहाइड्राइड। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक। एसिड की जगह लिख दो अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड एक अलग वर्ड है, एसिड एक अलग वर्ड होता है। यहां पे एसिड आ जाएगा इसकी जगह पर, सेकंड वर्ड की जगह पर। व्हाट अबाउट दिस? एग्जाम्पल 4, क्रॉसपॉन्डिंग एसिड बना ले आप। क्रॉसपॉन्डिंग एसिड बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्रॉसपॉन्डिंग एसिड। आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो। वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, डाइओइक एसिड। यहां बस एसिड वर्ड की जगह क्या लगा दोगे? सेम रहेगा। ये तो एसिड की जगह आ जाएगा, दूसरा वर्ड आ जाएगा अनहाइड्राइड। यहां पे डिफरेंस रहेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डन आई थिंक, यस। ये इधर प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, इधर पेंटेनोइक। पेंटेनोइक हो जाएगा। प्रोपेंट, पी सेम है, ई पहले आता है तो पेंटेनोइक पहले आ जाएगा। तो पेंटेनोइक, एसिड वर्ड को गायब कर दें, फिर प्रोपेनोइक, हटाकर लगा दें अनहाइड्राइड। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, वेरी इजी। इससे एक एसिड बन जाएगा जिसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों के दोनों साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे आपके। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एक वर्ड हो गया, और एसिड दूसरा वर्ड हो गया दोनों एसिड में। साइक्लोप्रोपेन, 1 कार्बोक्सिलिक बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 पे ही होगा, एक ही ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो बार दो ऐसे कैसे हैं? तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक पहला वर्ड भी कॉमन है और एसिड दूसरा वर्ड भी कॉमन है, तो सिर्फ इतना रह गया। तो एसिड वर्ड को हटाकर अनहाइड्राइड लगा दो, तो ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, आपका नाम हो गया। मैं नीचे वाले का, सॉरी सर उसमें एक ब्यूटेन भी तो है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 का ले लो। I started thinking about this. अब 6 का लिख सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए दो, पर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एक वर्ड है, एसिड दूसरा वर्ड है, दोनों वर्ड गायब हो जाएंगे आपके। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अब बचे ये दोनों लास्ट में, एसिड को हटाकर अनहाइड्राइड लगा दो। ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया। दिस इज आईयूपीएसी नेम। ये हम ऑलरेडी इसी तरह का कर चुके हैं हम लोग। पेंटेन 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड। परफेक्ट, दिस इज डन। अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 दो बचे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 दो बचे हैं। 6 का आएगा साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड।
इससे 2 एसिड बनेंगे आपके, इधर साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड और उधर बनेगा साइक्लोब्यूटीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोब्यूटेन में बी पहले आता है, प्रोपेन के पी से ब्यूटेन, कार्बोक्सिलिक एसिड पहला एसिड होगा, दूसरा एसिड होगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 एसिड हैं, यहां पर भी एसिड रहेगा, यहां पर भी एसिड, तो यहां वाला एसिड वर्ड तो डिलीट हो जाएगा यहां वाला, पर इस कार्बोक्सिलिक को कार्बोक्सिलिक से डिलीट मत कर देना, ये पूरा एक वर्ड है, एसिड ही दूसरा वर्ड होता है, तो पूरा वर्ड कहां बराबर है? दिस इज ए कंप्लीट वन वर्ड, दिस इज ए कंप्लीट वन वर्ड। एसिड वर्ड को हटाकर एनहाइड्राइड लगा दो लास्ट में, तो आपका नाम ये होगा इसका। डोंट डिलीट कार्बोक्सिलिक पार्ट ऑफ द कंप्लीट वर्ड, पूरे वर्ड को डिलीट करते हैं, वर्ड के एक हिस्से को डिलीट नहीं करते हैं। यह तो साइक्लो साइक्लो भी आ गया, कार्बोक्सिलिक भी आ गया, बस ब्यूटेन और प्रोपेन अलग रह गया जो बीच का पार्ट है, बट कंप्लीट वर्ड इज डिफरेंट, सो नो डिलीशन। गुड क्वेश्चन। लास्ट एग्जांपल, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना लीजिए आप, 3,4 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, हाइड्रेशन कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड ये हो जाएगा आपका। अब इसका 3,4 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, यहां तक एक ही वर्ड है, ये एसिड दूसरा वर्ड है, यहां तो कोई रिपीटेशन वाली बात है नहीं, एसिड को हटाकर क्या लिख दो, ये तो इसका नाम हो गया। अब एनहाइड्राइड का नाम लिखे तो एसिड वर्ड हटाकर एनहाइड्राइड लगा दो बस। करेक्ट। तो एसिड के एनहाइड्राइड का नाम काफी इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आई पुट द थिंग इन फ्रंट ऑफ यू for you to imbibe it properly, and you have done it, I expect so. बच्चों, ये एसिड एनहाइड्राइड के IUPAC नेमिंग का डिस्कशन किया हम लोगों ने। अब हम आगे लिखते हैं, जो सबसे ज्यादा थोड़ी चैलेंजिंग होता है, बच्चे जहां मिस्टेक करते हैं, मैं वो पहले डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा एस्टर, IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर। देखो बच्चों, यहां पे कार्बन जरूर होना चाहिए, जहां मैंने R लिखा है, उस साइड हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी हो सकता है, एज यू नो, पर यहां पे हाइड्रोजन हो गया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एस्टर कहां होगा। तो फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया आपका, यहां पे हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी हो सकता है। इसका सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करते हो वो आपको याद है O8, या फिर इसका स्पेशल नाम जब ये कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं होता, कार्बोक्सिलेट, O8 की बजाय कार्बोक्सिलेट यूज करते हैं।
सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। अगर प्रिंसिपल चेन से ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एल्कोनाइल है, ये ऑक्सी है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन, यहाँ पे ये फ्री वैलेंसी और ये फ्री वैलेंसी, सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको एल्कोक्सी, इसको कार्बोनिल बोलेंगे। तो ये हो गया एल्कोक्सी। यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में नाम हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। या फिर इसको अलग देखो और इसको अलग देखो, ये कार्बोक्सिलेट हो गया, ये अल्काइल हो गया, कार्बोक्सिलेट ये भी, और ये हो गया एल्केनॉइल ऑक्सी। तो इसके सेकेंडरी प्रीफिक्स ये हो सकते हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं। ये काम की चीज है, अब इसको यूज करते हैं। दिस इज समथिंग टू एमएमएल, ये आपको पहले से याद है, अब इसको यूज करते हैं हम लोग। जरा देखिए, बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लिखते टाइम इस पूरे एस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखें। पूरे एस्टर को दो पार्ट्स में आप डिवाइड करके देखें। ये हो गया एल्काइल और इस पूरे को बोलेंगे एल्केनोएट। पहले इसका नाम लिखें और बाद में इसका लिखें। Divide for writing IUPAC name, alkyl alkanoate is general name for it. Alkyl alkanoate is general name for it. Alkyl, पहले इसका लिखें alkyl, फिर उसका लिखें alkanoate। ओएट या कार्बोक्सिलेट जो भी यूज करना पड़े वो तो सिचुएशन के ऊपर है। ये जनरल IUPAC नेम हो गया, इसका जनरल IUPAC नेम हो गया एस्टर का। एल्काइल और एल्केनोएट के बीच में इधर गैप रहेगा, एल्काइल एल्केनोएट, एक वर्ड एल्केनोएट हो गया, दूसरा वर्ड एल्काइल हो गया। तो जिस तरह मैंने बोला कि इसको आप दो पार्ट्स में सोचें आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार और एक कार्बोक्सिलेट वाला पूरा, दोनों का नाम पहले अल्काइल लिखना है, बाद में एल्केनोएट लिखना है, यही आपकी सीक्वेंस रहेगी। अल्काइल एल्केनोएट इज जनरल IUPAC नेम of this functional group as secondary suffix, पर पहले अल्काइल लिखेंगे फिर एल्केनोएट लिखेंगे। That's all। बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। काम की चीज मैंने बता दी, दिस इज द डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन लिखो, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। Write the IUPAC name of following compounds. First, write the IUPAC name of following compounds.
क्या हो जाएगा? एल्काइल 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 एल्काइल, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है एल्काइल एल्काइल। अब वो उधर लिख दिया तो इसका मतलब थोड़ी इधर ही लिखने की आदत डाल दो। एल्काइल, बाकी हो गया एल्केनोइड, एल्केनोइड वाला पार्ट ये हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। बताओ, एक कार्बन है तो मिथेनोइड, मिथाइल मिथेनोइड। ट्रिवियल नेम मिथाइल फॉर्मेट भी बोल सकते हो, मिथेनोइड फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट। ये हो गया फिर से मिथाइल, और वो हो गया 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड से इथेनोएट। ये हो गया आपका इथाइल, और 2 एसिड हैं तो इथेनोएट। यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल में खुद 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन हो गए। प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट बोलेंगे आप। ये तो इथाइल ही रह गया। बाकी 1 2 3 4, फिर भी फिर से सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा आपका। इथाइल हो गया। बाकी दूसरा वर्ड क्या होगा नाम में? दूसरा वर्ड ये पूरा होगा यहां से यहां तक का। तो दूसरे वर्ड में आपका आ गया 3 मिथाइल ब्यूट, फिर एन, फिर ओएट, ब्यूटेनोएट। ओ है तो ई को डिलीट कर दें आप। ये हो गया एल्काइल एल्केनोएट। You people understood it easily? Done? अब 2 आ जाए सेम इसी तरह के ग्रुप। एग्जाम्पल नंबर 6। ये इथाइल, ये एक और बचा हुआ दूसरा नाम। तो ये इथाइल इथाइल 2 बार थोड़ी लिखेंगे, डाई इथाइल लिखेंगे। डाई इथाइल। अब 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 4 पे डाइओएट है तो ब्यूटेन, डाइओएट हो गया आपका। ब्यूटेन डाइओइक एसिड होगा ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड सोच लें आप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। बीच वाले कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनाओगे तो R1C डबल बॉन्ड OH एंड R2OH। यहाँ पे R1C डबल बॉन्ड O एंड R2। ये कहां से आया? एल्कोहल से आया। ये वाले कार्बन कहां से आए? एसिड से आए। तो ये वाले एसिड से आए, ये एल्कोहल से आए। तो एल्कोहल वाला अलग लिखते हैं, एसिड वाला अलग लिखते हैं, सिंपल। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इसमें रिक्वायर्ड है फॉर एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन एस्टर बन रहा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जो अल्कोहल से आया है उस कार्बन को अलग से लिखेंगे, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हिस्सा है उसको अलग से लिखेंगे। तो ये 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल से और ब्यूटेन डाइओइक एसिड से
रिएक्शन से एस्टर बना होगा तो उस हिसाब से इसका नाम लिखेंगे जहां से ये आए। सिंपल, इजी। एसिड एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते थे? जिस तरह एसिड एनहाइड्राइड बना है उसके कोरस्पोंडिंग रिएक्टेंट्स देखो, दो एसिड होते हैं या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसी से उसका नाम लिखते हैं। ये अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से बनता है तो उनके हिसाब से नाम लिखते हैं इनका। दैट इज द वे। इसी कंपाउंड में मैं थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर दूं, तो आप इसका नाम बता सकते हैं अभी? ब्यूट 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन 1 4 डायोइक एसिड। अब 2 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 4 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 4 ही होगा और 2 के ऊपर ही होगा इन, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो लिखो तो भी सही है एलोकेंट्स, नहीं लिखो तो भी सही है एलोकेंट्स, राइट। तो एस्टर की जैसे आप नेमिंग देखते हो तो आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि वो अल्कोहल एंड एसिड से बना है, तो अल्कोहल वाले का नाम अलग से। अल्कोहल और एसिड को अगर आप देख पाते हो तो आप आसानी से नाम लिख पाओगे। अनहाइड्राइड का जैसे आप आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो कोरस्पोंडिंग एसिड्स जिनसे वो बनता है वो अगर आप देख पाओगे तो उसका नाम आसानी से लिख पाओगे। ये मैं बहुत ही गजब की चीज बता रहा हूं ताकि आप कभी भूलो ही नहीं। किस तरह आईयूपीएससी वालों ने सोचा होगा, आई एम टेलिंग यू द वे, इस तरह सोचा होगा। ऑल्दो आई एम नॉट द विटनेस, जिस टाइम पे वो सोच रहे थे इस और नो, क्योंकि ये कहानी तो इवन बिफोर माय बर्थ है। ओके, अब मैं बात करता हूं एज प्रीफिक्स के कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। एल्केनोइल ऑक्सी, एल्काइल एल्केनोएट एंड एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करते हैं। लेट अस सी। अब इससे भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ये अपने आप सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाएगा, एस्टर वाला ग्रुप। इसमें एस्टर भी है, एसिड भी है, पर सीनियर मोस्ट ये है, सीनियर मोस्ट, फिर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, फिर लंबी से लंबी चेन, लंबी से लंबी चेन करते ही आपकी प्रिंसिपल चेन ये हो गई है। इसको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में रहना पड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसके, एल्केनोइल ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया 2 इथेनोइल ऑक्सी पेंटेनोइक एसिड। 2 इथेनोइल ऑक्सी पेंटेनोइक एसिड इज द आईयूपीएसी नेम। एसिड एक दूसरा वर्ड है, बाकी पूरा एक वर्ड है इधर। इजी। इसी में मैं थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर देता हूं। नंबरिंग आप दोबारा देख लेना, मैंने जो लिख रखी है यही सही है या फिर चेंज करना है आपको। क्या यही नंबरिंग सही है या कुछ चेंज करना है आपको इधर? और थोड़ा मैं दूसरा यूज कर लेता हूं। लेट मी मेक सम चेंज। इस बार दूसरा प्रीफिक्स यूज कर लेता हूं इसका। ओके, राइट डाउन आईयूपीएसी नेम। बिल्कुल सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप तो ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एस्टर वाला ग्रुप है वो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में आईयूपीएसी नेम में अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। तो सबसे पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा नंबर में होने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम देखें
तो उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा ज्यादा होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे हम क्या सोचते हैं, मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा नंबर में, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट वो है नहीं। तीसरी चीज पे हम प्रिंसिपल चेन के लिए सोचते हैं कि उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लंबी चेन होनी चाहिए, उसी से डिसाइड होगी, जो मैंने लिख रखा है यही प्रिंसिपल चेन है, इससे बड़ी कोई चेन है ही नहीं। अब एस्टर वाले ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लेना आपकी मजबूरी है, एज पर रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग। पर इस बार इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी कार्बोनिल। इस बार इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी कार्बोनिल या इथाइल कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हो। तो दिस इज 2 इथॉक्सी कार्बोनिल, 6 कार्बन है तो वर्ड रूट हेक्स हो गया, वो एन 1 ओइक एसिड। 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 पे ही है। जब एक टर्मिनल ग्रुप है तो 1 पे ही होगा, 1 टाइम ही प्रेजेंट है तो 1 पे ही होगा, लोकेंट भी 1 होगा उसका। डन। तो एज ए प्रीफिक्स मैंने कुछ एग्जांपल लिए, लेट मी राइट सम मोर एग्जांपल्स। 7 8 गुड क्वेश्चन। एस्टर वाले ग्रुप को मैं दोनों तरीके से यहाँ पे देख सकता हूं। एल्काइल आपका सिंपल सिंपल होना चाहिए, एल्केनोइड में कॉम्प्लेक्सिटी जमती है, ऐसा आईपीएसी नेमिंग के रूल्स बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड दैट आई एम टेकिंग दीज एग्जांपल्स। इस बार उससे कनेक्ट कर लेते हैं।
Tell me IUPAC name of all of these. देखो यहाँ पे दो दो एस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इधर भी एस्टर है, इधर भी एस्टर है। लेकिन एल्काइल एल्केनोइड में एल्काइल क्या लेंगे? अगर मैं इस ऑक्सीजन जुड़ा हुआ इस पूरे को एल्काइल ले लूं, मतलब दो पार्ट होते हैं नाम के, पहला पार्ट ये ले लूं, दूसरा पार्ट वो, या फिर ये ले लूं और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा यहां से यहां तक, दो वर्ड में इसका नाम लिखते हो, तो ये सही है। एल्केनोइड वाले पर एल्काइल एल्केनोइड ये वर्ड रूट होती है, और यहाँ पे सारे के सारे कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए एल्केनोइड वाले पार्ट में। तो ये हो गया इसका नाम इथाइल। दूसरा वर्ड हो गया, इसमें प्रिंसिपल चेन यहां स्टार्ट करोगे 1 2, ये इसकी साइड चेन हो गई, तो इसको बोलेंगे इथेनॉइल ऑक्सी 2 इथेनॉइल ऑक्सी इथ एन सिंगल बॉन्ड है प्रिंसिपल चेन में ओइट, इथाइल टू इथेनॉइल ऑक्सी इथेनोइट। इसी तरह ये भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ पूरा है, इसको तो अल्काइल नहीं लेंगे, इसको लेंगे सिंपल वाले को, बाकी को दूसरा वर्ड के फॉर्म में लेंगे हम लोग। तो इसका नाम हो गया मिथाइल। अब दूसरे वर्ड में पूरा 1 2 3 ये साइड चेन हो गई, तो 3 इथेनॉइल ऑक्सी ऑक्सी प्रोप हो गया, वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेनोइड, सिंगल बॉन्ड है तो O8 लगाएंगे, 3 इथेनॉइल ऑक्सी प्रोपेनोइड। गुड एग्जांपल्स, दिस इज सिंपल वन। एस्टर और कीटोन में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसी के हिसाब से हम लिखेंगे। तो इसका होता है दो वर्ड में नाम, एक ये और दूसरा बचा हुआ पूरा आप देख सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। दूसरे वर्ड में 1 2 3 4, ये ऑक्सो या कीटो की फॉर्म में लिखते हो आप, ऑक्सो या कीटो की फॉर्म में लिखते हो, तो 3 ऑक्सो लिख दो या कीटो लिख दो, चॉइस इज योर्स। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन और O8 सेकेंडरी सफिक्स। एल्काइल एल्कोनोइट, तो 1 2 3 4, ब्रोमो और साइनो है इधर, तो ये हो गया आपका इथाइल। 3 के ऊपर ब्रोमो है, 2 के ऊपर साइनो है, ब्यूट ब्यूटेनॉइट, दिस इज एल्काइल एंड एल्केनोइट, तो साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइट इसका नाम हो गया, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइट इसका नाम हो गया। ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, पर कार्बोक्सिलिक इसका नाम रखेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। आईयूपीएसी नंबरिंग डेफिनेटली 1 से यहीं से स्टार्ट होगी, 4 5 6 लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अनुसार क्लॉकवाइज नंबरिंग ही चलेगी आपकी, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। अब मैं बात करूं तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट एस्टर वाले ग्रुप, ये इथोक्सी कार्बोनिल हो गया, ये हो गया इथेनॉइल ऑक्सी, इथोक्सी कार्बन इथेनॉइल ऑक्सी। इथेनॉइल और इथोक्सी में ETH कॉमन है, इथोक्सी में O आता है, इथेनॉइल में इथेनॉइल एंड इथोक्सी, तो यहां तक तो सेम है। A और O में एक की जीत हो गई, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तक अल्फाबेटिकल प्रेसिडेंस देखते हैं। तो इथेनॉइल ऑक्सी पहले लिखा जाएगा IUPAC नेम में, तो ये हो गया
3 के ऊपर इथेनॉइल ऑक्सी है इसका नाम, 3 इथेनॉइल ऑक्सी। 2 हो गया आपका इथॉक्सी कार्बोनिल, और फिर हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। डिवीजन वेरी सिंपल। एस्टर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ये, एस्टर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, तो एस्टर के अल्कोहल वाले को अलग लिखेंगे, एसिड से जो पार्ट आया वो अलग लिखेंगे। दिस इज अ स्टाइल। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे और दूं तो आप जरूर कर पाएंगे। मैं कुछ स्पेशल नेम, जो कार्बोक्सिलेट होता है इसका स्पेशल नेम, रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड हो या फिर ओपन चेन के साथ 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप हो, 3 या 3 से ज्यादा प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड, तो मैं कुछ उससे स्पेशल नेम वाले कुछ एग्जांपल इंक्लूड करता हूं। राइट आईयूपीएसी नेम्स, trying to involve special names। 11 to 13, this is example 14 of ester। थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं इसी में। Let us put some cyclic structure in both parts of IUPAC name। सभी के नाम लिखते रहें आप। ये बिल्कुल मैंने पहले जो अच्छे एग्जाम्पल लिए थे उसी की तर्ज पे कुछ रिंग इंट्रोड्यूस कर देता हूं। इससे पीछे वाला पेज खोलना सर एक बार। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है ना, उसमें 2 कार्बोनाइट्राइल आना चाहिए साइनो की जगह। कार्बोनाइट्राइल तो सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में यूज करते हैं, नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। हम तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में तो साइनो ही नाम होता है इसका, बस ओनली एंड ओनली। कार्बन इंक्लूड नहीं है तो भी चेन में। साइनो में यस 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 ऑफ कोर्स साइनो ही, हाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये। देखो सेकेंडरी सफिक्स में 2 ऑप्शन होते हैं, क्या तो नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ये सब सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यहां से यहां तक। सेकेंडरी प्रीफिक्स में तो साइनो और आइसोसाइनो ही बोलते हैं फिक्स। यस सर। ये अल्कोहल वाला पार्ट, ये एसिड वाला पार्ट तो इथाइल
नाम हो जाएगा इथाइल, सिंपल है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है तो कार्बोक्सिलेट बोलेंगे, एसिड वाले पार्ट से आया है। अगेन ये हो गया आपका एल्काइल, इधर से सारा ये दूसरा वर्ड रहेगा एल्केनोइड, तो ये हो गया आपका मिथाइल, और ये बोलेंगे तो 1 2 3 पे ऑक्सो है, फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, 3 ऑक्सो, साइक्लोहेक्सेन, 1 के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है कार्बोक्सिलेट, दिस इज एल्काइल एंड दिस इज सेकेंड वर्ड, एल्काइल की जगह हो गया साइक्लोप्रोपाइल, एल्केनोइड की जगह पर हो गया साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलेट, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। अब यहाँ पे 1 कार्बोक्सिलेट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही है तो 1 पे रहेगा। यहाँ पर ये हो गया साइक्लोब्यूटाइल, ये हो गया प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है 1 2 3, तो 2 ऑक्सो क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल 2 ऑक्सो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट, 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 this is your alkyl, this is your alkanoid, cyclohexyl, cyclo, ये तो बहुत आसान है नहीं बताऊंगा, ये आपका एक्साइल, ये एक्सोनेट, तो 1 2 हो गया, कर लेंगे आप, ये एक्साइल ये एक्सोनेट, तो 1 2 3, यू कैन राइट इट, आई थिंक इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पूरा दूसरा वर्ड हो जाएगा, ये पहला वर्ड, तो ये हो जाएगा इथाइल, फिर 3 के ऊपर इथेनॉइल ऑक्सी है आपका ना, 3 के ऊपर इथेनॉइल ऑक्सी है, 3 हाइफन इथेनॉइल ऑक्सी, फिर है आपका साइक्लो हेक्सेन 1, कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है कार्बोक्सिलेट बोल दो, दैट इज द नेम ऑफ इट, सिंपल, डन। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम लोगों ने किए, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग एंड एस्टर का। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड आईयूपीएसी नेमिंग में जो पार्ट थे वो हमने सबसे पहले किए हैं, जहाँ पे मिस्टेक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी जो आगे आने वाले हैं वो इनसे आसान है, दीज आर इजी। ओके फ्रेंड्स, लेट अस स्टॉप हियर, काफी टाइम ज्यादा हो गया, टाइम इज ऑलरेडी, lecture timing is already finished. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.